हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कनिष्का। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। तो गाइस, इससे जो इसका पार्ट फर्स्ट है वो जिसमें डाल चुकी हूँ, जिसमें कि हमने यहाँ तक हम कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। गाइस, सॉरी फॉर दैट, वो मेरे पापा का कॉल आ गई थी इधर। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, ठीक है। गॉट इट। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम रीडिंग। तो देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जो टाइम की बेसिक यूनिट होती है उसको हम सेकंड कहते हैं। इट्स सिंबल इज एस, इसका सिंबल होता है एस, ठीक है। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आर, जो मतलब ये छोटी यूनिट हो गई हमारी सेकंड। जो बड़ी यूनिट होती हैं हमारी वो होती है मिनट्स और आर्स। आर्स का सिंबल ये होता है और जो मिनट होता है उसका सिंबल ये होता है। यू ऑलरेडी नो दैट दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। आप जानते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं ये आपस में मिली हुई हैं, इंटरकनेक्ट हैं। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? तो बेसिक यूनिट स्पीड की क्या होती है? तो सिंस द स्पीड एंड द डिस्टेंस टाइम, ठीक है। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस या टाइम, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर, डिस्टेंस मीन्स मीटर, और टाइम की क्या होती है बेसिक यूनिट? सेकेंड, और इसका सिंबल क्या होता है? एस, तो इसलिए एस में। तो हमारी बेसिक यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, टाइम की क्या होती है? सेकेंड। बड़ी यूनिट्स होती हैं मिनट्स और आवर्स, और जो हमारी स्पीड होती है उसका होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हैव यू गॉट इट? नाउ लेट्स मूव ऑन. Of course, it could be expressed in another unit such as minute or kilometer per hour, ठीक है। मीटर पर मिनट मीन्स ऐसा भी नहीं है कि बस यही है मीटर पर सेकंड, हम इसको अदर वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। मिनट्स पर सेकंड या मीटर पर मिनट भी हो गया, ठीक है। नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिम्बल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। आपने ये तो हमेशा याद रखा है कि मीन्स जो हमारे यूनिट्स होती हैं टाइम की, ठीक है, वो क्या होती हैं? सिंगल में लिखी रहती हैं, मीन सिंगल में रहती हैं, सिंगुलर फॉर्म में। देखिए, मान लीजिए आपसे बोला जाए, मैं आपको उसको अच्छे से क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये वाला टॉपिक भी। मान लीजिए 80 किलोमीटर, तो हम 80 किलोमीटर लिखते हैं, हम 80 की MS नहीं लिखते ना, ये सिंगुलर हो गया, ऐसे लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो इट मीन्स हम हमेशा सिंगल में ही लिखते हैं। देखिए, आगे आपके बुक में एग्जांपल भी है आपको अच्छे से समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल, वी राइट 50 किलोमीटर, नॉट 50 kms। हम 50 किलोमीटर लिखते हैं ना कि 50 किलोमीटर्स, ठीक है। और 8 सेंटीमीटर, नॉट 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। भूजो इज वंडरिंग हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे एंड हाउ मैनी आवर्स इन ए ईयर। जो भूजो है वो अपने दिमाग में ये सोच रहा है कि भाई एक दिन में कितने सेकंड होंगे और एक ईयर में कितने आवर्स होंगे, ठीक है। कैन यू हेल्प हिम? क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम उनकी अच्छे से मदद करेंगे। कैसे, देखते हैं। चलिए ब्लू बॉक्स भी पढ़ लेते हैं हम। पढ़ते हैं। So there is an interesting story about the discovery of time period of given pendulum is a constant. Means एक ना इंटरेस्टिंग स्टोरी है हिस्ट्री में जिसमें कि जो डिस्कवरी हुई थी किसकी? टाइम पीरियड की, पेंडुलम की, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। यू हैव माइट हर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट। मीन्स आपने कभी तो नाम सुना होगा एक फेमस साइंटिस्ट का, जिनका नाम था, क्या था? गैलीलियो गैलीली। क्या नाम था? गैलीलियो गैलीली, ठीक है। 80 कितना? 1564 से 1642 तक, ठीक है। इट इज़ सेड दैट वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन द चर्च। मीन्स एक दिन जब गैलीलियो अपने चर्च में बैठे थे, ही नोटिस दैट द लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग विद अ चैन वॉज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अनदर। मीन्स उस जो गैलीलियो जहाँ पे बैठे थे तो उन्होंने अचानक से नोटिस किया जो फ़ैन है, जो कि एक जो चेन होती है उससे टंगा हुआ था, उन्होंने नोटिस किया कि वो पहले इधर से चलता है फिर वापस आता था। मीन्स वो एक दूसरे को ऐसे ऐसे इंटरकनेक्ट कर रहे थे, इधर से गया इधर से आया फिर ऐसे ऐसे, मीन्स उनका इस तरह से सर्कल ही चल रहा था, ठीक है।
So he was surprised to find that the pulse beat of the same numbers of time during the interval which lamp concluded one oscillation. Means उन्होंने अचानक से वो सरप्राइज्ड हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि जो उनकी पल्स बीट है ना वो भी सेम नंबर्स ऑफ टाइम है। मीन्स उनका भी बिल्कुल सेम है जैसे ही उस लैम्प ने ठीक है अपना एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करा। ऑस्किलेशन मीन्स जब हम किसी, मान लीजिए मैं आपको बता देती हूँ ऑस्किलेशन वैसे ना पढ़ाया था पर चलिए कोई बात नहीं। ए से लेके ये बी पॉइंट तक है, तो जैसे ए बी पॉइंट पे आया, बी फिर से यहाँ पे आया, जैसे ही ऐसे रिपीट होता है ना, जैसे ये ए से लेके बी जाता है, बी से लेके ए जाता है, तो हमारा एक ऑस्किलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ही फाउंड दैट द पेंडुलम गिव्स गिवन लेंथ टेक्स ऑलवेज द सेम टाइम ऑफ कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। मीन्स एक पेंडुलम भी एक गिवन लेंथ में, चाहे वो कितना बड़ा पर वो सेम टाइम ही लेता है ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने के लिए। दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक। इसकी वजह से ही जो आजकल हम जो वॉचेस देखते हैं उनके नीचे पेंडुलम रहता है, उससे ही डेवलपमेंट हो। क्लॉक ट्विनिंग, ठीक है, रिस्ट वॉचेस आर रिफ्लेक्टिव ऑफ क्लॉक रिफाइनमेंट्स। मीन्स जो क्लॉक जो पेंडुलम क्लॉक्स होती है ना, जो आजकल आप रिस्ट वॉच लेते हैं, वाइंडिंग क्लॉक्स लेते हैं, वो उन्हीं का ही रिफाइन हो गया। मीन्स हमने बस थोड़ा सा एडवांस कर दिया उसे पेंडुलम क्लॉक्स को, तो हमारी न्यू इन्वेंशन हमें मिल गई। होपफुल आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, नाउ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। मीन्स आप देखिए टाइम की अलग अलग नीड्स होती हैं। ठीक है, तो वैसे बताइए टाइम की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था टाइम की यूनिट क्या होती है, और फिर से दिखाती हूँ। सेकंड, ठीक है, सेकंड होती है, मिनट भी होती है, आवर्स भी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल दी है, इट्स कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रादर दैन डेज और आवर्स। मीन्स ये तो भैया देखो ऐसा नहीं है कि आप अपनी एज को कहीं ये बताएंगे कि आप कितने दिन के हो गए या कितने घंटों के हो गए। ठीक है, आप ये नहीं बताएंगे कि हम 4000 घंटों का या हम 1 लाख 1 करोड़ घंटे के होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं बताएंगे। हम कैसे बताएंगे कि हम कितने साल के हो गए, हम अपनी एज बताएंगे। ठीक है, सिमिलरली इट इज़ नॉट टू वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर टाइम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन होम। अब ये भी, अब एक और एग्जांपल है। ऐसे ही जब आप अपने घर से आते हैं तो क्या करेंगे आप इट इज़ नॉट टू बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप मान लीजिए आप अपने स्कूल से लेके आप अपने घर तक आए। ठीक है, आप स्कूल से लेके घर तक, या आप ये थोड़ी ना कहेंगे हम 1 साल में अपने घर में पहुँचे। आप बताएंगे हम इतने किलोमीटर चल के आए। ठीक है, या हम इतने घंटों में, हम ये नहीं बताएंगे हम कितने साल में आए। ठीक है, how large or how small or large is the time interval of 1 second। अब ये देखिए 1 सेकेंड का जो टाइम होता है कितना छोटा होता है। द टाइम टेकन इज सेइंग अलाउड 2001, ठीक है, इज नियरली 1 सेकेंड। मीन्स 2001 कहने में ही आपके 1 सेकेंड हो जाता है। वेरीफाई इट काउंटिंग अलाउड फॉर 2000 फ्रॉम 1 to 2010। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप 2001 से लेकर 2010 तक कहिए। द पल्स नॉर्मली हेल्दी अडल्ट एट रेस्ट। मीन्स जो पल्स होती हैं वो 72 टाइम्स जो एक होता है ना अडल्ट, उसकी बीट करती हैं, और जो इट्स अबाउट 12 टाइम्स और 10 सेकेंड। या फिर छोटे बच्चे होते हैं क्या, तो 12 टाइम्स होती हैं 10 सेकेंड में। दिस रेट मे स्लाइडर फॉर हायर। में जो बच्चे होते हैं उनके लिए रेट जो होता है हायर भी हो सकता है। गॉट इट? नो, अब और आगे चलते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब क्या हो रहा है, जब पहेली, अब जो पहेली है ना, पहेली वो ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वंडर कर रही है कि हाउ टाइम वॉज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स वर नॉट अवेलेबल। अब वो सोच रही है, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि भाई अब शुरू से जब से इंसानों का जन्म हुआ जब से पेंडुलम क्लॉक्स नहीं थी। जब पेंडुलम क्लॉक्स नहीं थी तो टाइम को मेज़र कैसे किया जाता था, तो लेट्स सी। सो मैनी टाइम्स, ठीक है, मैनी टाइम्स मेजरिंग डिवाइसेस वर यूज्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिकम पॉपुलर। ठीक है, इट मीन्स कि जब आप कह सकते हैं कि जब हमारे मैनी टाइम, ठीक है, बहुत समय मेजरिंग डिवाइसेस वर यूज एट डिफरेंट प्लेट्स बिफोर। मीन्स ऐसा नहीं है कि जैसे इंसान है तभी नहीं,
जी पहले जहाँ पे जो हमारी डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, इंडिया डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड, वो हो रही है अभी डेवलप, ठीक है। तो जो हमारी जो पहले कंट्री थी बहुत लाइक डेवलप्ड, तो वो जब उनमें ये बिकम जब ये बनाई गई पेंडुलम क्लॉक्स, तो धीरे धीरे इंडिया में पता चला और तभी ये फेमस हुई, ठीक है। सुंदर्स वाटर क्लॉक्स और सैंड क्लॉक्स और सम एग्जांपल ऑफ सच डिवाइसेस। तो देखिए अब तब पहले अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि जब नहीं थी तो क्या था, तो पहले वाटर क्लॉक्स थी, सैंड क्लॉक्स थी, ठीक है, ये चीज़ें थी जिससे पहले टाइम मेजर किया जाता है। डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ दीज डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि इनका एक डिज़ाइन रहता था, नहीं, इनका अलग अलग डिज़ाइन रहता था। वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करके और अपने जो बनाना था उनको उसमें वो बना लेते थे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मेजरिंग स्पीड। अब हमें देखना है कि भाई ये स्पीड कैसे मेज़र करते हैं, तो लेट्स सी स्पीड कैसे मेज़र करते हैं। देखिए देखिए हैविंग लर्नड हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर आपको पता हो ना कि मेजर टाइम कैसे मेजर करते हैं और डिस्टेंस, तो आप उसकी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ ए बॉल मूविंग अराउंड द ग्राउंड। अब हम ये देखते हैं कि जो ग्राउंड में जो बॉल है जो रोल कर रही है, हम उसकी स्पीड देखते हैं कितनी है, ठीक है। तो एक्टिविटी 9.3 है, गॉट इट। तो draw a straight line on ground with chalk powder or a lime and ask one to front to stand 1 or 2 meter away from it। मीन्स आप एक अपनी ग्राउंड पे चॉक पाउडर से एक लाइन से, ठीक है, किसी से भी एक आप एक बड़ी लाइन खींच लीजिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और अपने फ्रेंड को कहिए कि उससे 1 या 2 मीटर दूर खड़ा रहे, ठीक है। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल द बॉल अलाउंग द ग्राउंड। मीन्स अब ना परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए लाइन है, तो अपने फ्रेंड को कहिए कि वो उसके बहुत आराम से बॉल को किक करे, जैसे बॉल धीरे 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 करके आ जाए, ठीक है। नोट द टाइम ऑफ द मूवमेंट अक्रॉस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट्स रेस्ट हाउ मच टाइम टेकन कम टू रेस्ट। अब देखिए जब बॉल धीरे धीरे आ रही थी ना, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप अपनी वॉच से उसका जो टाइम है आप वो नोटिस कर लीजिए, और तब तक कब तक नोटिस करना है, जब तक वो पूरी तरह से मतलब रुक ना जाए, ठीक है, जब तक आपको उसका टाइम नोटिस करना। और फिर आप उसके बाद जैसे आप उसका टाइम नोटिस कर लेंगे ना, तो वही टाइम होगा कि उसने इतना टाइम लिया है क्या करने में, फटाफट बताइए क्या करने में लिया उसने इतना टाइम, उसकी स्पीड उतनी थी। तो चलिए अभी एक ही बॉक्स है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स, ठीक है, इज़ 1 सेकेंड। मीन्स जो अब नॉर्मली जो क्लॉक्स अवेलेबल होती हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, हम ना टाइम को मेज़र कर सकते हैं। हाउएवर नाउ स्मॉल क्लॉक्स आर अवेलेबल टू मेज़र टाइम इंटरवल्स स्मॉलर दैन अ सेकेंड। मीन्स अब देखिए ऐसा नहीं है कि अब हर एक चीज़ हमें सेकंड में मेज़र करनी होती है, कुछ चीज़ हमें बहुत सेकंड से भी छोटी यूनिट में मेज़र करनी होती है, तो उनके लिए भी अब स्पेशल क्लॉक्स मार्केट में आ चुकी हैं, ठीक है। तो सम ऑफ दिस क्लॉक्स कैन बी मेजर टाइम इंटरवल्स फॉर एज सेकेंड smaller as 1 millionth or even a 1 billionth of a 1 microsecond is 1 millionth of a second। मतलब ये जो माइक्रो ये है ना मिनोस्थ क्या होता है ये वाला, इसका मतलब होता है कि माइक्रो सेकेंड, और नैनो सेकेंड होता है, ठीक है, इसका मतलब नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड। बट माइक्रो सेकेंड इज 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड, ठीक है, एंड अ नैनो सेकेंड इज 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। क्लॉक्स दैट मेजर सच स्मॉल टाइम एंड इंटरवल्स यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब जो ये क्लॉक्स होती है ना, जो हमें इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ये अपनी जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी रिसोर्स जो उनकी रिसर्च में भी काम आ जाती है, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी बार काम आती हैं, ठीक है। और 1/10 और 100 ऑफ ए सेकेंड, ठीक है। अदर हैंड पे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, तो टर्म्स सेंचुरीज और मिनियस द एज स्टार्ट। मीन्स ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना यूज़ होने वाली, या तो ये स्पोर्ट्स में हमारी यूज़ हो जाती है, ठीक है, स्पोर्ट्स में भी यूज़ हो जाती हैं हमारी कभी कभी ये, और हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी रिसर्च में भी यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट terms of centuries the ages starts of a planet are often expressed in billions of years। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये देखिए ये है जंतर मंतर, दिल्ली में स्टैब्लिश है ये, दिस इज जंतर मंतर, ठीक है।
ये क्या है, जंतर मंतर है, कहाँ पर है, दिल्ली में है। ये आपकी वाटर क्लॉक्स और सैंड क्लॉक्स हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको उधर। यस, ये वाली जो आपकी वाटर क्लॉक है, ये वाली जो आपकी सैंड क्लॉक है, जैसे ये सारा इसमें गिर जाता है तो 1 घंटा हो जाता है, ठीक है। और जो ये वाटर क्लॉक्स होती हैं इसमें जैसे पूरा, जैसे यहाँ लीजिए ये पूरा है एक बहुत बड़ा, देख मैं आपको उसका समझाती हूँ अच्छे से, क्लियर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ना एक, ये वाटर क्लॉक्स क्या है, कैसे होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा इन्होंने लिया है टब, उसके अंदर इन्होंने एक छोटा बर्तन रख दिया जिसके अंदर एक हल्का सा एक होल है, छेद है, ठीक है। और जैसे ही ये पूरा इसमें भर जाएगा ना इस होल से, इट मीन्स हमारा 1 घंटा हो गया। जैसे ही छेद से पूरा पानी अंदर आ जाएगा, मीन्स होल से। नाउ मेजरिंग द स्पीड ऑफ बॉल। अब स्पीड कैसे मेज़र करनी है, ये देखिए ये लाइन थी, अपने फ्रेंड से कहीं रोल करेगा, रोल कर दी होगी लाइन, तो ऐसे हम स्पीड उसकी मेज़र कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर, हाँ थोड़ी परपेंडिकुलर ऐसे होता है ना कि ऐसे, तो पैरेलल हो जाता, ठीक है। नाउ मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच बॉल क्रॉसेज द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। मीन्स आप देखिए कि जो मेज़र करिए जो डिस्टेंस है जिससे पॉइंट जहाँ से बॉल ने क्रॉस किया और जहाँ पर वो रेस्ट की, ठीक है, वहाँ तक देखिए। यू कैन यूज़ अ स्केल, आप स्केल या फिर एक टेप यूज़ कर सकते हैं। लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी। अब जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं मीन्स आपके फ्रेंड्स में, उनको भी एक्टिविटी ट्राई करने दीजिए। टेबल 9.3 में अपने जो मेजर्ड हैं आप उसमें फिल कर सकती हैं। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वॉल। आप हर एक चीज़ में जो जैसे आपके फ्रेंड्स मेजर कर रहे हैं आप उसकी भी स्पीड कवर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट योर फ्रेंड्स। आप इस तरह से ना आप अपनी साइकिल की स्पीड और अपने जो साइकिल की अपनी वॉकिंग स्पीड भी कंपेयर कर सकते हैं। यू नीड टू नो डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम। इस तरह से आप अपने होम से अपने स्कूल तक का भी डिस्टेंस देख सकते हैं, ठीक है। ईच वन ऑफ यू कैन द मेजर द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। आप अपनी स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, हर एक कोई। और इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो द अमाउंट यू आर फास्टेस्ट। और ये तो बहुत अच्छा होगा, पहले आप सबकी स्पीड कवर कर लीजिए और फिर देखिए कि किसकी सबसे तेज़ थी, किसकी सबसे तेज़ थी आपके फ्रेंड्स में। तो स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिम्स आर गिवन इन। तो अब जो नीचे कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग, उनकी स्पीड दी हुई है। ये टेबल है, आप इसमें फिल कर सकते हैं अपना क्या जो आप मेज़र करेंगे उसको, ठीक है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन स्पीड मीटर पर सेकंड में भी आप अपनी खुद की स्पीड कवर कर सकते हैं, ठीक है। रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट्स ऑफ अनअटेन्ड स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकंड। मीन्स उनकी स्पीड देखिए वो 8 किलोमीटर पार कर देते हैं 1 सेकंड में। ऑन द अदर हैंड अ टॉर्टोइस कैन मूव ओनली वन स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर a सेकंड। अब देखिए जो टॉर्टोइस है उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि बस वो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड में कवर कर सकता है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज रॉकेट कंपेयर टू द टॉर्टोइस। मीन्स आप बता सकते हैं कि जो टॉर्टोइस है वो कितना स्लो है रॉकेट से, रॉकेट कितना फास्ट है उस टॉर्टोइस से, ठीक है। टॉर्टोइस से, टॉर्टोइस मीन्स क्या होता है, टॉर्टोइस मीन्स क्या होता है, कछुआ। वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन ए गिवन टाइम। पहले अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो फाइंड करना है, क्या बताइए, अगर आपको किसी भी डिस्टेंस फाइंड करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आपके लिए उसके लिए आपको उसकी स्पीड बतानी चाहिए। और ऑल यू डू टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, स्पीड वर्सेस टाइम का, सब कुछ रिस्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये उसका फॉर्मूला। अगर आपको डिस्टेंस कवर निकालना है तो आप स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, उसकी स्पीड और उसकी टाइम। 1 मिनट गाइस, मैं आपके लिए कर देती हूँ इसको हाईलाइट। लेट मी हाईलाइट इट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने हाईलाइट तो इसको कर ही दिया है ना। अब यहाँ पर ये कुछ दे रखा है हमें, क्या है ये, स्पीड दे रखी है सबकी, तो देख लेते हैं एक बार इसको भी।
जो फैल्कॉन होती है उसकी स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर, चीता की 112, ब्लू फिश की 40 to 46, रैबिट की 56, स्क्वायरल की 19, ठीक है, डोमेस्टिक माउस की 11, ठीक है, उसके बाद ह्यूमन की 40 किलोमीटर, ठीक है, जाइंट टोटो 0.27, स्नेल 0.05। तो ये स्पीड है कि वो 1 घंटे में कितना कवर कर सकते हैं। नाउ अब आपको मान लीजिए कैसे टाइम टेकन, आपको अब आपको बताना हो कि कितना टाइम उन्होंने लिया है, तो कैसे करेंगे उसका डिस्टेंस कवर, इस तरह से, ठीक है। टाइम टेकन और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर देना, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा ना। अब जो भूजो है, भूजो ये जानना चाहता है कि वेदर देयर एनी डिवाइस टू मेजर द स्पीड, क्या कोई डिवाइस है जिससे हम अपनी मेजर कर सकते हैं स्पीड। तो हाँ है, स्पीडोमीटर, इसका नाम है स्पीडोमीटर। यू मे हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द कस्टमर और मोटरसाइकिल स्कूटर, सॉरी, ठीक है। तो आपने देखा होगा एक मीटर होता है जो मोटरसाइकिल और स्कूटर होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। सिमिलरली मीटर्स कैन बी सीन ऑन डैशबोर्ड्स ऑफ कार, बसेस एंड अदर व्हीकल्स में भी हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 9.7 जो फिगर है उसमें आपको दिखा रखा है डैशबोर्ड ऑफ ए कार, नोट दैट किलोमीटर रिटर्न एट वन कॉर्नर। आप देखते हैं कि उसमें ना 1 किलोमीटर लिखा होता है एक कोने में। दिस कॉल्ड स्पीडोमीटर, जिसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स द, ये रिकॉर्ड क्या करता है, लेट्स सी। ये देखिए, ये फिगर है, ये हमारा वो है कार का डेस्कटॉप, ठीक है। ये देखिए किलोमीटर लेकर आता है, हमें पता चल जाता है कि कितनी उसकी स्पीड है। नाउ देयर आर ऑल्सो अनदर मीटर that measure the distance moved by a vehicle, this meter is known as odometer। तो देखिए जिससे हम स्पीड जो है मेज़र कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, और जिससे कि हम डिस्टेंस देख सकते हैं कि किसने कितना किया उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। वाइल गोइंग टू स्कूल पिकनिक पहेली डिसाइडेड टू नो द रीडिंग ऑडोमीटर ऑफ द बस स्पीडोमीटर। जब जो हमारी भूजो है उसने सोचा, पहेली सॉरी नॉट भूजो, पहेली ने सोचा कि जब वो स्कूल पिकनिक पर जाएंगे तो अपनी बस में जो ऑडोमीटर है वो देखेंगे कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, ठीक है। हमेशा जैसे वो जा रहे हैं, ठीक है, वो हर 30 मिनट में, आधे घंटे में देखती रहेगी स्पीडोमीटर में कि कितना डिस्टेंस कवर किया, और उसके बाद उसने अपना जो डाटा है, ठीक है, उसको टेबल 9.5 में कवर किया, ठीक है। हाउ कैन यू टेल हाउ फार द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम स्कूल, आप कैसे बताएंगे कि उस जो है आपके स्कूल से आपका जो पिकनिक है जहाँ पर आप गए हैं पिकनिक प्लेस वो कितना दूर है। तो कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस, तो क्या आप अपनी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं बस की। लुकिंग एट द टेबल भुजो आस्क्ड पहेली, ठीक है, वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड ट्रेवल्ड टिल 9:45। अब जो है भुजो ने उसकी जो रीडिंग्स है उनको देखते हुए कहा कि बताओ 9:45 तक हमने कितना ट्रैवल किया, हम कितने दूर आ गए। तो पहेली हैड टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो अब उसने क्वेश्चन पूछा था तो अब उसे आंसर भी देना था। तो दे वेंट टू द टीचर, अब वो अपनी टीचर के पास गया। शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज अ प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जब अपने टीचर के पास गए तो उनके टीचर ने कहा कि एक तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप एक प्लॉट करो, बनाओ। लेट अस फाइंड हाउ सच ग्राफ इज प्लॉटेड। अब देखते हैं कि वो ग्राफ कैसे प्लॉटेड कर रहा है। कौन सा ग्राफ जल्दी बताइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम उसकी जो टेबल उसने बनाई थी 9.5 उसे देख लेते हैं। यस ये है हमारी टेबल। तो ये है ऑडोमीटर जो कि उसके डिफरेंट टाइम्स बता रहा है। तो 8 जब वो उन्होंने स्टार्ट किया तो वो इतना कवर कर गया था, 0 किलोमीटर मीन्स कितना भी किलोमीटर नहीं करा था। उसके बाद 80 किलोमीटर, 60, तो अरे ये क्या हुआ, एक मिनट। तो ये रीडिंग्स है उसकी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑडोमीटर है उसने रीडिंग कर ली। और अब जो 9.1 है ये है हमारा बार ग्राफ।
नाउ दिस टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन टेबल 9.8 इज नोन एज अ बार ग्राफ। अब जो ये टेबल आपको 9.8 में जो ये बार ग्राफ आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम बार ग्राफ। ठीक है, ठीक है। अनदर ग्राफ ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज पाई चार्ट। अब एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको नाम है पाई ग्राफ। मैं दिखाऊंगी अभी। द पाई द गिवन द ग्राफ शोन इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ। और जो ये 9.10 में दिखाया हुआ है, 9.10 में दिखाया हुआ है, ये लाइन ग्राफ है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज लाइन ग्राफ। और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बोलते हैं लाइन ग्राफ। लेट अस लर्न हाउ टू मेक सच अ ग्राफ। अब देखते हैं इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये है हमारा पाई ग्राफ। इसमें हमें एयर का दिखा रखा है कंप्रोसेस, जिसमें कि ये अदर गैसेज हैं, ये हमारी ऑक्सीजन और इतनी सॉरी ह्यूज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पाई चार्ट, जो कि हमें कंपोजिशन ऑफ एयर दिखा रहा है। नाउ ये है आपका लाइन ग्राफ। ठीक है, इस तरह का हम उसको बना सकते हैं। अब ये हमें सिखाएंगे कि अब हमें बनाना कैसे है। ठीक है, नाउ टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। अब एक ग्राफ पेपर की हमें शीट लेनी है। ड्रॉ टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन एज, जो कि हमें टेबल में दिखा रखा है। टेबल 9.1 दिखा देते हैं पहले, कहाँ गई? यस, ये है। ओके, तो देखिए ये है हमारा 9.1 फिगर। वाई एक्सिस टू वाई एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑन ग्राफ पेपर हमें दिखा रखा है। ये ओ एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाले एक्स एक्सिस है। इसी तरह से हमारा वो वाला ग्राफ बनता है। नाउ मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स। अब हमें एक्स ओ एक्स लाइन मार्क करनी है, एक्स ओ एक्स। ठीक है, इट इज़ नोन एज एक्स एक्सिस। सिमिलरली हमें वाई ओ वाई करना है, जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ एक्स ओ एक्स और वाई ओ एक्स इज नोन एज ऑरिजिन ओ। द टू क्वान्टिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन अलॉन्ग दीज टू एक्सिस। ठीक है, we show the positive values x-axis along o-axis. Similarly, positive value on the y-axis are shown o-y. In this chapter we shall consider only positive value quantities. Got it? इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाता है। Now therefore we shall use only shaded part of the graph. ठीक है, इसलिए हम बस शेडेड पार्ट यूज़ करेंगे। भूजो एंड पहेली फाउंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार एंड टाइम टेकन बाय इट्स टू कवर दैट डिस्टेंस। तो भूजो और पहेली ने देखा कि जो डिस्टेंस कवर किया है कार से और उसका जो टाइम, ठीक, देयर डाटा इज शोन इन दिस। तो उनका डाटा यहाँ पर दिखा रखा है। 0 मिनट में उन्होंने 0 डिस्टेंस कवर किया, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 में 2 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। गॉट इट? तो नाउ यू कैन मेक द ग्राफ फॉलोइंग स्टेप्स। अब आप भी एक ऐसे ग्राफ बना सकते हैं इन फॉलोइंग स्टेप्स। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन्स टू द रिप्रेजेंट। अब हमें 2 परपेंडिकुलर लाइन्स बना रही हैं, जिससे कि दोनों एक्सिस दिखेंगे, जिसमें कि हमें ओ एक्स और ओ वाई मार्क कर लेना है। और हमें डिसाइड करना है, डिसाइड द क्वांटिटी टू बी शोन। अब हमें दिखाना है, अब हमें क्वांटिटी डिसाइड करनी है जो कि वाई एक्सिस पर जाती है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस पर जाती है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे इन दिस केस। अब इस केस में हमें क्या करना है, लेट्स अस फाइंड आउट। रफ कर लेते हैं। भाई कितना बड़ा है ये। ठीक है, अब देखिए ये स्टेप्स हैं जिससे हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी शो द टाइम अलॉन्ग। अब हमें टाइम भी दिखा देंगे हम, जो कि एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे। चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस और एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन ग्राफ। मीन्स हमें एक तो स्केल डिसाइड कर लेना है डिस्टेंस में, और हमें एक टाइम ग्राफ में जो स्केल होगा उसको डिसाइड करना है। फॉर द मोशन ऑफ द कार, देखिए अब अगर आपको कार का देखना है तो ये होगा कि 1 मिनट मीन्स 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 1 किलोमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो है जो वैल्यू है उनको मार्क कर लेना है डिस्टेंस में, जो एक्सिस पे दोनों के अकॉर्डिंग टू स्केल, अकॉर्डिंग के स्केल के हिसाब से। ठीक है, नाउ अब हमें जैसे कार का मोशन, मान लीजिए जब हम कार का ग्राफ बना रहे हैं तो 1 मिनट,
2 मिनट, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे फ्रॉम ऑरिजिन टू जीरो। सिमिलरली हम कोई भी ग्राफ किसी भी चीज़ का, बस, मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटो रिक्शा, किसी भी चीज़ का हम बना सकते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स। अब हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं जो कि ईच सेट ऑफ वैल्यूज़ हमें रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है टेबल 9.6 में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसमें हमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा होगा। जीरो मीन डिस्टेंस इज ऑल्सो जीरो, मीन्स जीरो मीन डिस्टेंस भी जीरो हो जाता है। तो द पॉइंट करस्पॉन्डिंग, अब जो पॉइंट एक दूसरे पे क्रॉस कर रहे होंगे वो ऑरिजिन होंगे। जैसे मान लीजिए ये है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये ऑरिजिन होगा, ऑरिजिन ए बी जीरो, जो भी आप इसका नाम रख सकते हैं वो इसमें रख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें ये जो लाइन पैरेलल है उनको ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट कर लेना है, और हमारा ग्राफ बन जाएगा। मीन्स वन, हमें ना ये देख लेना है कि हमारी वैल्यूज़ कैसे हम पुट कर रहे हैं, अदरवाइज आपका ग्राफ इस तरह से बन के पूरा तैयार हो जाएगा। फिर ऑफ कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर रहता है। नाउ अब जो अब जो हमारी 9.12 है ये हमें दिखाती है सेट ऑफ पॉइंट ऑफ द ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग। मीन्स अब हमें दिखा रही है ना कि वेरियस टाइम पर जहाँ पे जो ये कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है ना, ये हमें दिखा रही है कि जो कार की पोजीशन थी वेरियस टाइम पे वो हमें शो कर रही है। अब हमें सारे जितने भी हमने पॉइंट्स वहाँ पर मार्क करे हैं ना, हमें सबको कर लेना है, और ये हमारा बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। इस तरह से आप, ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेट लाइन या कैसी लाइन, आप जैसे आपकी मर्जी करें, आप अनदर शेप में भी ग्राफ को बना सकते हैं। मीन्स ये आपकी चॉइस है कि आप स्टार कैसे भी शेप में आप अपना ग्राफ बना सकते हैं। नाउ अब आपने क्या देखा होगा, जनरली जो हमारी स्केल्स की चॉइस होती है वो इतनी सिंपल नहीं होती है इन द एग्जांपल, जैसे कि, ठीक है, वो इतनी सिंपल नहीं होती जैसे हमें बता रखा है। तो आप उसको बना तो सकते हैं, बट हमें ना थोड़े से डिफरेंट तरह के स्केल्स हमें जो वहाँ पर चूज़ करने पड़ेंगे। हमें उनकी जो क्वान्टिटीज़ हैं वो हमें करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि अब हमें समझ में ही आ गया, बहुत लोगों को अभी तक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए उसको एक एग्जांपल की तरह लेते हैं। तो देखिए अब हमें ये कंसीडर करना है कि जो मोशन है बस का, ठीक है, पहेली और उसके फ्रेंड्स ने जो वहाँ पर, जिसकी वजह से पहेली और भूजो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर गए थे, उसने जो डिस्टेंस कवर किया था, टाइम टेकन, जो टेबल 9.5 में हमें दिखा रखा है। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो है 80 किलोमीटर बस ने, ठीक है। और अगर हम डिसाइड करते हैं स्केल 1 किलोमीटर है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वी शैल हैव टू ड्रॉ एन एक्सिस ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। तो हमें एक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा 80 सेंटीमीटर का। दिस इज़ नॉट पॉसिबल ऑन शीट ऑफ ए पेपर, और जो कि ये ऐसे नहीं, भाई 80 सेंटीमीटर हम कैसे ड्रॉ कर लेंगे एक पेपर पे। सो ऑन द अदर हैंड अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर वुड रिक्वायर द एक्सिस ऑफ ये। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर अभी डिसाइड किया था हमने कि 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 80 किलोमीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें 8 सेंटीमीटर हमें चाहिए होगा उसका पूरा एक्सेस। तो ऐसा नहीं है कि हम सारी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ रखें, हम छोटे बड़े ग्राफ को भी स्मॉलर पार्ट में ग्राफ के कवर कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें थोड़े से जो पॉइंट है उनको अपने दिमाग पर रखना है कि कैसे कैसे हमारा ग्राफ पूरा बनेगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अब क्या है, द डिफरेंट बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज इज क्वांटिटी। मीन्स अब जो हाईएस्ट वैल्यू है लोएस्ट वैल्यू की क्वांटिटी में ये होता है कि कौन में से कोई बड़ी होती है और कौन में से कोई छोटी होती है। और जो इंटरमीडिएट हमारी वैल्यू की क्वांटिटी होती है ना, वो हमें उस जो हमने स्केल डिसाइड किया उस पर हमारी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और अगर ऐसा है कि अगर आपने बहुत बड़ी आपको चीज़ें, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा है, तो आप 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर का भी एक पेपर के ले सकते हैं। और उसको ना आप सारी, अब जो ऊपर कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे कि डिस्टेंस हो गया आपका 5 किलोमीटर 1 सेकेंड, टाइम 6 सेंटीमीटर 6 मिनट 1 सेंटीमीटर, तो इस तरह से ना आप सारे डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि आप उस बस का कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सब कुछ, बट आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखनी है कि किस तरह से हमें एक ग्राफ को बनाना होता है। दिस इज ओनली द थिंग।
नाउ नाउ व्हेन कंपेयर टू द डाटा प्रेजेंटेड, जो हमारे टेबल में हमें डाटा दिया था, फॉर एग्जांपल अब हमें एक एग्जांपल दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट द गिवन डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बस एट सम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। तो अब देखिए जो हमने रिकॉर्ड किया उसमें भी हमें एक डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे, ठीक है, जो हमारा टाइम ग्राफ है वो हमें बताएगा कि हमने जो बस पे कितना उसने टाइम कर लिया। तो सपोज वी वांट टू नो द हाउ मच डिस्टेंस, मीन्स अब हमें सपोज करो हमें ये जानना हो कि बस ने कितना टाइम कवर किया है 8:15 से वाई एक्स एक्सेस तक। तो हम ऑन एक्स एक्सेस, तो हम ये अपने जो हमने ग्राफ बनाया है, जो उसके परपेंडिकुलर हमने बनाया है, हम उसके द्वारा हम जान पाएंगे कि बस ने कितना टाइम कवर किया है। नाउ अब चलते हैं वी देन मार्क, अब हम जो पॉइंट टी भी मार्क सकते हैं, मीन्स ये है इसका पूरे का मतलब कि आप कोई सा भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं एक्स एक्सेस पर, ये कौन सा भी पॉइंट बी, पॉइंट सी, कोई सा भी, इस पर हमें पता चल जाएगा कि 8:15 तक उसने कितना टाइम हमारा कवर किया है। हम ये सारी चीज़ें जान सकते हैं, 9:45 तक भी जान सकते हैं कि हमने कितना टाइम कवर किया है। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि अब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बताओ कि 9:45 तक उसने कितना टाइम कवर किया होगा। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये मोशन एंड टाइम बहुत बड़ा चैप्टर था गाइज। तो गाइस होपफुल आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, मेरे व्यूज़ बढ़ाइए, मेरे लाइक्स बढ़ाइए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी इससे भी अच्छा इंप्रूव करके मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।